दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023। जो पढ़ाया वही पेपर में आया। दोस्तों जो पढ़ाया गया है वही आपके एग्जाम में पूछा गया है। 3 नंबर पक्के साइंस में। दोस्तों साइंस की क्लास है, साइंस में यहाँ से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तब। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है आपका, मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 14 नवंबर। 14 नवंबर जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। और बाल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। हमारे शरीर में उपस्थित मांसपेशियों की संख्या है। मांसपेशियों की संख्या पूछी गई है तो दोस्तों कितनी हो जाएगी? तो मांसपेशियों की संख्या आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 656। कितनी होती है? 656 जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों 639 दिया होता तो आपका आंसर कितना हो जाता? 639 होती। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। गामा किरणें होती हैं। गामा किरणें जो हैं कौन सी होती हैं? तो गामा किरणें होती हैं आपकी उच्च ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगें। उच्च ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। इबोला क्या है? इबोला जो है ये क्या है? तो इबोला आपका क्या होता है? एक जानलेवा वायरस जो मनुष्य को प्रभावित करता है। जो क्या करता है? मनुष्य को प्रभावित करता है, ना कि जो घरेलू पशुओं को प्रभावित करेगा। किसको करेगा दोस्तों? यहाँ पर देखना है मनुष्यों को प्रभावित करता है जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। विद्युत मापन यंत्र जो हमारे घरों में स्थापित किया होता है और जिसे सामान्यतः मीटर कहा जाता है वह मूलतः क्या होता है? तो दोस्तों ऊर्जा मीटर होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? जो हवा है उसमें ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों हवा का जो घनत्व होता है उस पर निर्भर करती है जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है आपका वनस्पति द्वारा खाद्य निर्माण की प्रक्रिया। क्या होता है? वनस्पति द्वारा खाद्य निर्माण की प्रक्रिया होती है जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे विटामिन सी के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल को क्या है? विटामिन सी के नाम से जाना जाता जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों पूछा जाता विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो होता है आपका स्कर्वी। कौन सा होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। और दोस्तों विटामिन सभी पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। किस प्रकार से हमें सूर्य की गर्मी मिलती है? जो हमें सूर्य की गर्मी मिलती है दोस्तों किस प्रकार से मिलती है? तो मिलती है विकिरण से। किससे मिलती है? विकिरण से मिलती है जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। कैलोरी जूल एवं अर्घ क्या है? कैलोरी जूल एवं अर्घ जो है क्या है? तो दोस्तों आपको ये देखना है ऊष्मा मापने की इकाई है
किए गए काम के मापन की इकाई है, ऊर्जा मापन की इकाई है। तो दोस्तों उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कराता है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्राप्त कराता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों का कौन सा भाग है? तो आपको ध्यान देना है रंध्र। रंध्र जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। हीरा मूलतः इसका एक प्रकार है, किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों आपको ये देखना है जो हीरा है, हीरा किसका एक प्रकार है? तो कार्बन किसका होता है? कार्बन का एक प्रकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। डीएनए का आशय है, जो डीएनए है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है डिहाइड्रोक्सीजेनेट राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, मतलब एसिड लिखा है। तो दोस्तों आपको ये देखना है हिंदी में आता तो क्या हो जाता? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाता। तो आपको ये देखना है, और कहीं पर दिख रहा हो तो आंसर क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और ये क्या है? ये आपका गलत हो जाएगा। क्या है? ये नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सी राइबो नहीं होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी एसिड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? जो कौन सा जीवाणु है जिससे दही बनने में मदद मिलती है? तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस जीवाणु से क्या है दही बनने में मदद मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? एड्स से पूछा गया है दोस्तों। तो एड्स किससे होता है? तो एड्स होता है आपका वायरस। वायरस को हिंदी में बोला जाता है विषाणु। विषाणु से क्या होता है? एड्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न है डॉट सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है कोशिका दीवार डॉट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों? कोशिका की जो दीवार है पाई जाती है आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। डॉट सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प होता है रैफलेशिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए दोस्तों सबसे छोटा पुष्प कौन है, तो हो जाएगा दोस्तों बुल्फिया। कौन सा हो जाएगा? बुल्फिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि सबसे छोटा पुष्प होता है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न है पौधों का आहार कारखाना है। जो पौधे हैं उनका आहार कारखाना क्या है? तो दोस्तों कहां से खाते हैं? तो दोस्तों पत्तियां, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न, पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? जो पौधे हैं उनका कौन सा भाग है जो श्वास लेता है? तो दोस्तों आपको तो ये देखना है जो पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है, तो पत्ती लेती है। क्या लेती है? पत्ती लेती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, ईस्ट या खमीर में जनन डॉट डॉट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों ध्यान देना है, द्विखंडन के माध्यम से क्या होता है? जनन होता है। किसमें? ईस्ट या खमीर में द्विखंडन के माध्यम से क्या होता है? जनन होता है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा डॉट डॉट प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो 78%, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न, पानी और NaCl के मिश्रण को किससे पृथक किया जाता है? किससे पृथक किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा आपका वाष्पीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, विटामिन ई की कमी से होता है। जो विटामिन ई है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता की कमी। किसकी? जनन क्षमता की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, बेरी किस विटामिन से होता है? तो B1 से होता है। और रिकेट्स किससे होता है? तो विटामिन डी से होता है। इसके बाद आपको चलना है अगले प्रश्न की ओर और देखना है इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है, सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक संगठक है। तो क्या है दोस्तों? तो आपका कार्बन क्या होता है? आवश्यक संगठक जो है आपका क्या होता है? कार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक